धर्म धर्म और बस धर्म। चुनावी भाषणों से लेकर देश के कानूनों में मोदी सरकार को धर्म के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें किसी धर्म से कोई खास लगाव या अपनापन है। मैं आपसे बार बार बोलती हूं, इन सत्ता लोभी नेताओं का कोई धर्म नहीं होता। इन्हें बस चाहिए तो बस आपका वोट। और जब 24 चुनाव सर पर हो, राम मंदिर का फल लग चुका हो और चटकारा लगाने के लिए छोटा मोटा एक दो और मुद्दे चाहिए हो, तो ऐसे में नए मुद्दे की क्या जरूरत है, जब बस्ते में पुराना लेकिन गर्मा गर्म मुद्दा CAA और NRC पड़ा हो। जी हाँ, लौट आया है CAA और NRC। हफ्ते भर का वक्त है, तैयार रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आप हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर पढ़िए, जिसमें बता रहा है कि इतना सालों से जिस CAA का विरोध जनता कर रही है, उसे यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर महज एक हफ्ते में लागू करने वाले हैं। वहीं दूसरे तरफ ये द वायर रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें ममता बनर्जी NRC के तहत जनता को सतर्क कर रही है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि अगले 7 दिनों में पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू कर दिया जाएगा। रविवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए बनगांव से भाजपा के लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है और अगले 7 दिनों के भीतर CAA लागू किया जाएगा। देश भर में ये मेरी गारंटी है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, CAA एक हफ्ते में के भीतर भारत के हर राज्य में लागू किया जाएगा। अगर आपको पता हो, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए विवादास्पद CAA के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 2014 दिसंबर तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासी यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीय प्रदान किया जाएगा, जिस पर यूनियन मिनिस्टर ऐसे दावा ठोक के इंटरव्यू भी देते हुए दिख रहे हैं कि इस साल लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में CAA लागू कर दिया जाएगा। तो वहीं ममता बनर्जी बंगाल की जनता को सचेत करते हुए दिख रही है कि BSF जो प्रमाण पत्र बंगाल बॉर्डर की जनता को बांट रही है, वो NRC के तहत उन्हें देश से बाहर निकालने की साजिश में बांट रही है। अब आपको अगर पता हो कि CAA के साथ ही NRC एक्ट सरकार ने बहाल किया था, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC भारत सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 के साथ पढ़े गए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के अनुसार अवैध अप्रवासी को पहचानने और निष्कासित करने के लिए एक अभ्यास है। सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्य में NRC लागू किया, असम का, जो कि बंगाल की सीमा से लगा हुआ है। हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रशासन रिपोर्ट 2020 में इसकी सीमाओं को ऐतिहासिक तरकता हुआ को देखते हुए इस सीमा को एशिया के सबसे कमजोर प्रवासी गलियारों में से एक के रूप में पहचाना है, जिसे ममता बनर्जी ने जनता को चेताया और लोगों से कार्ड लेने से इनकार करने को कहते हुए दावा किया कि लोगों को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC के तहत उन्हें देश से बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग कार्ड लेंगे वे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC के तहत आएंगे और राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे। रिपोर्ट में बताया है कि ममता बनर्जी ने कहा कि BSF लोगों पर अत्याचार कर रही है। BSF सीमावर्ती इलाकों में लोगों को अलग पहचान पत्र देना चाहती है। उन्होंने कहा, याद रखें, सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने पर BSF जो अलग पहचान पत्र देना चाहती है, उसे लेकर ना जाएं। कहें कि मेरे पास आधार कार्ड या राशन कार्ड है। कहो कि हम आपका कार्ड नहीं लेंगे, अगर आप वो कार्ड लेते हैं तो आप NRC के तहत आएंगे और वे आपको बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा, कृपया अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं ताकि दिल्ली को आपको राज्य से बाहर करने का मौका ना मिले। दरअसल ममता की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA एक हफ्ते में
पूरे भारत में लागू किया जाएगा। क्या अब फिर बड़े तादाद में विरोध प्रदर्शन होगा? CAA और NRC के विरोधी इसको कैसे लेते हैं? जो बवाल 2019 में हुआ था, क्या फिर होगा? कई लोग तो अब भी जेल में ही हैं। खैर, आपका क्या विचार है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारे आजाद पत्रिका को सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसी खबरें आपको बेखौफ होकर बता सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।